हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए ज्योग्राफी नेट का पेपर 3 जो आपके दिसंबर में हुआ था 2030 में वो लेके आए हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भू अवनतियों की अवधारणा किसने दी थी? भू अवनतियों की धारणा दी थी जेम्स और डाना ने। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन ए है। बेस लेवल अवधारणा की संकल्पना किसने दी या कल्पना किसने की थी? ये जब JW पावेल, ठीक है ना, इन्होंने की थी। निम्न में से किसका निर्माण विवर्तनिक शक्तियों के परिणाम स्वरूप होता है? जो विवर्तनिक शक्तियाँ उसके परिणाम स्वरूप होता है रिफ्ट घाटी, जो भूकंप वगैरह आते हैं वो जो पावर्स होती है वो विवर्तनिक शक्तियों में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऐसा समतल जो काफ़ी हद तक एक जलोढ़ से बना हो, ये सूची और सूची 2 में मिलान करना है। तो इसमें आपका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी, इसमें राइट आंसर है, ठीक है ना, डी इसमें राइट आंसर है आपका। तो जो जलोढ़ हो गया आपके इसमें बाढ़ वाले मैदान, और डीप सी समतल आपके वितलीय मैदान, जो समुद्र के अंदर होते हैं उन्हें वितलीय मैदान कहते हैं, ठीक है ना, डीप सी समतल होते हैं जो। और पवन की गति से लोएस बनते हैं, ठीक है, लोएस के मैदान जो पवन के द्वारा बनते हैं लोएस मैदान। और जलोढ़ की झीनी परत से बनते हैं आपके पदस्थली, ठीक है, ये आपका राइट आंसर रहेंगे। तो नेक्स्ट में चलते हैं वर्तमान। ये क्वेश्चन हमारे वेरी इंपॉर्टेंट में आता है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो आप इसको रट लीजिए। और आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान अतीत की गूंजी किसने कहा? ये कहा जेम्स हटन ने। मैं पिछली वीडियो में बता सका हूँ, इन्होंने कहा था 1785 में यूनिफॉर्म नेशन, इन्होंने क्या दिया था, एक सिद्धांत दिया था, ठीक है ना। निम्न में से कौन सा लोरेशिया का भाग था? लोरेशिया का यानी कि लोरेशिया कौन सा भाग है वो बताना है आपका। इसमें चीनी प्लेट लोरेशिया का भाग था, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका ये सूची 1 और सूची 2 है, इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इसमें राइट आंसर है, ठीक है ना। तो फर्स्ट का सामान्य भ्रंश का, ये दोनों शैलखंडों के विपरीत दिशाओं में विस्थापन उत्क्रम भ्रंश फॉल्ट होता है, जो दो शैलखंडों का एक दूसरे की ओर संचलन होता है। प्रासव्य भ्रंश जो भ्रंश के सारे शैलखंड का, ठीक है ना, तो ये इसके राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कगार या खाई पर्वण कब प्रकट होता है? जो खाई है वो कब प्रकट होती है? ये होती है जब भूखंड का ऊर्ध्वाकार रूप में खिसक जाता है। ऑप्शन बी, निम्न में से नदियाँ हिमानी निक्षेपों की पहचान कीजिए। जो नदियाँ हैं निमानी, उसमें आपको पहचान करनी है कौन सा बनता है। ये बनता है आपका ऑप्शन ए, हिमानीकृत मैदान। विकसित देश से क्रम विकसित प्रदेश की ओर प्रवसन क्या कहलाता है? ये कहलाता है दुराग्राही प्रवसन। क्षेत्र में सामाजिक रूप से अथवा सांस्कृतिक रूप से निर्मित होता है, यह निर्मित किसका विचार है? ये विचार है आपका उत्तर आधुनिकतावाद का। उत्तरी गोलार्ध में प्रति दक्षिणावर्त वायुमंडलीय संचरण क्या कहलाता है? उत्तरी गोलार्ध में देखिए दो गोलार्ध आपके ये, तो उत्तरी गोलार्ध में ये यहाँ पूछ रहा है आपका परिसंचरण कहाँ क्या कहलाता है? ये कहलाता है चक्रवात, ठीक है। दो गोलार्ध आपके उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध। नेक्स्ट आपका द अनस्टेबल अर्थ, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो द अनस्टेबल अर्थ लिखी थी J.A. स्टीयर्स ने, ठीक है। निम्न में से कौन सी सबसे तरंग विनाशकारी है? ये है एस वेव, ठीक है। और बाकी दो वेव होती है, तीन वेव होती है P, L और S। एस सबसे क्या है विनाशकारी, ठीक है। भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता क्या है? जो भूमध्य सागर है उसकी विशेषता बतानी है। जो इसमें क्या रहता है, जो ग्रीष्म शुष्क रहता है यानी कि, और आर्द्र शीतकाल। जो शीतकाल होता है इनका, विंटर होता है, वो तो आर्द्र होता है यानी कि उसमें पानी की मात्रा क्वांटिटी ज़्यादा होती है। लेकिन जो ग्रीष्म होता है, जो गर्मी में होता है, वो शुष्क रहता है, ठीक है ना। इसकी ये भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता है। इंसोलेशन पृथ्वी की सतह पर किस रूप में पहुंचता है? ये पहुंचता है लघु तरंगों के। देखो जैसे ये आपकी अर्थ है, ठीक है, और ये आपका सूर्य जब आता है क्या इंसोलेशन, तो वो बिल्कुल लघु तरंगों के रूप में अर्थ पे पहुंचता है, ठीक है ना। ये आपका सूरज, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो लघु तरंगें बिल्कुल छोटी छोटी होती है, जैसे लॉन्ग वेव हो गया ऐसे, ठीक है ना। तो लघु तरंगें बिल्कुल छोटी छोटी, ये इसकी
ये तरंगों की वेव होती है, ठीक है ना, तो लघु तरंगों में पहुंचता है। और दृष्टिगोचर यानी कि जो दिखने वाली जो आपकी तरंग दैर्घ्य है, वेवलेंथ है, उनका स्पेक्ट्रम बताना है। तो उनका स्पेक्ट्रम क्या है, 0.4 से 0.7 माइक्रोमीटर, ठीक है। कोपेन की स्कीम के अनुसार BHWH प्रकार की जलवायु कहाँ मिलती है, ये मिलती है आपके राजस्थान में। बी मीन्स शुष्क वाला एरिया, यानी कि शुष्क तो हमारा राजस्थान ही है, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका शीतकाल वायु शुष्क विशेष रूप से अटलांटिक सागर के पूर्वी तट के किनारों की ओर उत्तरी इटली में शीतकाल में अनुभव की जाती है। ये एक होती है बोरास, ठीक है ना। नेक्स्ट है वायुमंडल निम्न में से किसके द्वारा गर्म होता है, पृथ्वी के विकिरण द्वारा, ठीक है ना। यह आपकी अर्थ, ठीक है, यह आपका वायुमंडल। इसमें क्या होता है, जो सूर्य की किरणें आती है उसको तो अब्जॉर्व कर लेता है, ठीक है ना। तो अर्थ की जो विकिरण है, अर्थ भी अपना विकिरण छोड़ेगी तो वो इससे बाहर नहीं जाने देता, ठीक है ना। जो विकिरण होता है, जब अर्थ इतना रात को वापस जब विकिरण छोड़ती अर्थ तो वो वायुमंडल में उसको वापस, क्योंकि अब्जॉर्व तो करता है आपका वायुमंडल, लेकिन जो ये है इसको जाने नहीं देता, इनको तो आने देता जो इंसुलेशन है। तो इसके कारण क्या होता है, आपका ये वायुमंडल गर्म होने लगता है, ठीक है ना, ये वायुमंडल। नेक्स्ट है आपका उष्णकटिबंधीय चक्रवात। इसका मैं आंसर बता देता हूँ, विशाखापट्टनम रहेगा। निम्न में से कौन सा क्षेत्र दक्षिण पश्चिम मानसून के अनुसार अधिक वृष्टि नहीं प्राप्त करता, ये सभी को पता है। ये इसमें आपका आंसर रहेगा तमिलनाडु तट, क्योंकि ये तट नॉर्थ ईस्ट जो पवने होती है, कौन सी, नॉर्थ ईस्ट जो साइबेरिया से आती है उनसे ये थोड़ी बहुत, क्योंकि वो क्या होती है लैंड एरिया तैयार थी, तब ये बंगाल की खाड़ी में आके थोड़ी आर्द्र हो जाती है, तब तमिलनाडु तट पर क्या होती है, बारिश होती है नॉर्थ ईस्ट पवनों के जरिए। किस जलवायु में स्पाटीकरण उच्चावच को समतल में समान्यन करने की प्रक्रिया है, ये आपका रहेगा आंसर ऑप्शन सी, उष्णकटिबंधीय जलवायु में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भारत की उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वृष्टि मुख्य रूप से निम्नलिखित कारणों से होती है। उत्तर पश्चिम में ये होती है आपके पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा, यानी कि जो आपका राजस्थान वाला जम्मू कश्मीर वाला पार्ट है ना, उसमें उत्तर पश्चिम एरिया में, ठीक है ना, पश्चिमी विक्षोभ के जरिए। नीचे दिए गए इसमें से कौन सा सही है आपको ये बताना है। तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा, तापमान दिया हुआ है और ये ऊंचाई दी हुई है, तो इसमें आ रहेगा ऊपरी सतह प्रतिलोमन, ठीक है। नेक्स्ट आपका भारत का पूर्वी तट उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से पश्चिमी तट की अपेक्षा ज़्यादा प्रभावित होता है, और कारण है उष्णकटिबंधीय चक्रवात मूलतः बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं, ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात और एरिया, यानी कि इन चक्रवातों को उन एरिया में क्या क्या नाम से बुलाया जाता है। विली विली आपका क्या है, ऑस्ट्रेलिया में। सी का फर्स्ट सिर्फ एक में है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन हरिकेन को कहते हैं आपके यूएसए में, ठीक है। और बी का फोर्थ टाइफून को कहेंगे चीन में, और टाइफू कहेंगे आपके जापान में। निम्न में से कौन सा तापमान जो आपके कोरल रीफ के लिए सबसे अनुकूल होता है, वह 20 डिग्री सेल्सियस से अधिक। अब ये कुछ सूची है और उसको मिलान करना। प्रवाल भित्ति जो कोरल रीफ आपकी क्या है, कोरल रीफ आपकी जैविकीय निक्षेप, फर्स्ट का ए। और शोल क्या है आपकी, शोल है आपकी ये स्थायी गहराई के साथ अलग थलग ऊंचाई। वित्तल मैदान क्या है आपके, गहरी समतल सतह। और महाद्वीपीय डाल सैल तल से खड़ी ढलान। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रवाल भित्ति से जुड़े अवतलन सिद्धांत किसने दिया था, अवतलन सिद्धांत दिया था आपके डार्विन ने। और ये यदि एक स्थान पर 6 बजे ज्वार आता है तो अगला ज्वार आएगा अगले दिन 6:26 AM पे, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका यानी कि 26 मिनट बाद आएगा अगले दिन, ठीक है ना। 26 मिनट ऐड जाता है क्योंकि चंद्रमा भी अपनी जो अक्ष है उससे थोड़ा आगे सरक जाता है, और अर्थ भी, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका
ज्वार, और ये फिर वही सूची मिलान करनी है। ज्वार क्या होता है, आपका जो आपका जल है उसका उतार चढ़ाव होता है, ठीक है। ए का थर्ड आपको गल्फ स्ट्रीम। और सुनामी क्या है, सुनामी है भूकंपीय, जो समुद्र के अंदर तरंगे उठती है तो भूकंप आता है, तो उससे क्या होती है, सुनामी उत्पन्न होती है। तो इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन सी रहेगा, ठीक है। लैब्राडोर धारा शीत धारा आपकी ठंडे जल धारा है। निम्न में से कौन सा पारिस्थितिकी व्यवस्था सेवाएं सहस्त्राब्दी पारिस्थितिकी व्यवस्था मूल्यांकन एमए का भाग नहीं है, मूल्यांकन रिपोर्ट का भाग नहीं है, कौन सा है आपका, उन्नयनकारी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्न में से किस स्थान पर पक्षी धाम स्थापित किया गया है। जो पक्षी के लिए धाम बनाया गया है वो बनाया गया है आपके वेदांथंगल में, ठीक है, वेदांथंगल में। भौतिक 35 भौतिक कार्य जनसंख्या के भौगोलिक वितरण का सिर्फ आंशिक और निश्चयात्मक स्पष्टीकरण प्रदान करता है। कारण क्या है, मनुष्य बस्ती के लिए। इसमें मैं आंसर बताऊंगा सिर्फ, इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन बी। ए आर दोनों सही, लेकिन सही व्याख्या नहीं है। अब केंद्रीय स्थान दिया था आपके, उसमें K4 जो परिवहन है वो K4 को इंगित करता है, यानी कि ट्रांसपोर्ट को, और K3 करता है मार्केट को, ठीक है, याद रखना तीनों। और K7 एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव को 3 ही दिए थे उन्होंने, K3, K4 और K7। ये आपका मार्केट और ये आपका ट्रांसपोर्ट का, और ये आपका एडमिनिस्ट्रेटिव का, ठीक है, दोनों ही याद रखने आपको। सामान्य एक्सिस विस्तार उत्तर आधुनिक, इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए आर दोनों ही सही हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 38 पे। अब सूची है छावनी, परिवहन, और ये आपके कुछ शहर दिए हुए हैं। छावनी आपकी महू छावनी है, ठीक है। ए का थर्ड परिवहन कहाँ पे ज़्यादा है आपके, परिवहन ज़्यादा आपके कोची में, ठीक है। खनन आपके अंकलेश्वर में, OIT आपके बेंगलुरु में, ठीक है। ITI में जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है ऑटोमोबाइल्स की, वो कहाँ पे है, बेंगलुरु में। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। नेक्स्ट है आपका कथन और कारण। इसका तो मैं आंसर बताऊंगा, फिर भी आपको खुद पढ़ना पड़ता है, क्योंकि डीपली तो जितना मैं उसका उतना करवाऊंगा, ठीक है ना। 39 का ऑप्शन बी। ए आर दोनों सही, आर की सही व्याख्या नहीं है। अब जननांकीय संक्रमण मॉडल कौन सी उच्च जन्म परंतु निम्न जन्म दर है, ये होती है आपकी दूसरी अवस्था में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तराखंड, ये आपकी जनसंख्या दी हुई है, उसको मिलान करना है जनगणना की साक्षरता दर, लिटरेसी रेट। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन बी है। नगरीय भू अवस्था केंद्रीय मॉडल का सिद्धांत मानते हैं, इसमें कौन सा, इसमें से सिद्धांत का कौन सा नहीं है। यहाँ पर बड़े उद्योग केंद्रीकरण होता है, ये आपका नहीं होगा, ठीक है ना। निम्न में से भूगोल को जीव वितरण संबंधी विज्ञान के रूप में किसने परिभाषित किया, ये किया था हैटनर ने। काल स्थान भूगोल की अवधारणा को निम्न में से किसने प्रतिपादित किया। जो काल स्थान क्या था, उन्होंने किसने दिया था, ये हैगरस्ट्रैंड ने, ठीक है, हैगरस्ट्रैंड ने। अब ये फिर मुख्य प्रतिपादक है, और कौन आदर्शवाद से है, कौन बिहेवियरिज्म से, आपको ये बताना है। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी, इसमें राइट आंसर है। गिब्सन आपके यथार्थवादी थे, और ग्यूल के आपके आदर्शवादी थे, और पीट आपके क्या थे, अमूल परिवर्तनवादी, और राइट एंड क्रिक व्यवहारवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा बंदरगाह लगून पर विकसित है, लगून झील पे जो बंदरगाह विकसित है वो है कोच्चि का। ट्रंक खेती साग सब्जी से रिलेटेड है। नेक्स्ट आपका स्थानांतरित कृषि की अनिवार्य विशेषता क्या होती है, खेतों का आवर्तन, खेत बदलते रहते हैं, इसमें लैंड एरिया कहीं दूसरी पे चले गए, कहीं तीसरी पे, ठीक है ना। स्थानांतरित कृषि में सर्वनिष्ठ प्रथा क्या है, स्थानांतरित में जोतने और पृथक्करण के द्वारा इक्षुणी मृदा को उपयोग में लाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में टाउन प्लानिंग के अंतर्गत निम्न में से स्पष्टीकरण समाविष्ट क्या है। जो आपकी टाउन प्लानिंग होती है भारत में, उसके अंदर क्या क्या लिया हुआ है। तो इसमें ऑप्शन रहेगा सी, यानी कि शहर का नवीकरण होता है, शहरी सुख सुविधाएं मिलती है, और शहरों का निर्माण होता है, ठीक है ना। लेकिन महानगर
इसका निर्माण स्पेशल नहीं किया जाता, क्योंकि बाद में वो अपने आप ही महानगर बन जाता है जब शहरों का विकास करते करते, ठीक है ना। तो इसमें ये नेक्स्ट पे आपका 51 नदियाँ हैं और उसमें से क्या क्या मिलाना है आपको, ठीक है ना। सबसे पहले नदियाँ तटबंध से रिलेटेड है, ठीक है। नदियाँ तटबंध से, एक आध थर्ड इसमें, ठीक है, एक आध थर्ड किस में है, तो ऑप्शन ए की है। तो आपका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए, ठीक है ना, इसमें आपका राइट आंसर है। बी का 4 था आपका, ठीक है ना, बस्तियाँ सेटलमेंट उपग्रह बोलते हैं। और पौन आपकी क्या है, झंझा, और चट्टाने बलुआ पत्थर है। सूची 1 फिर वही, ये कुछ धाराएं करंट दी हुई है, इनको मिलाना है कौन से सागर से कौन सी क्या है, ठीक है। तो फोकलैंड की धारा है आपकी शीतल धारा, ठंडी धारा। और ये नोवरजोई धारा आपकी अटलांटिक महासागर की धारा। फ्लोरिडा की है आपकी उष्ण धारा, गर्म धारा। और वार्म करंट ओकेलस की आपकी केमचटका। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर आते हैं। निम्न में से भूगोल 2 में किसने लोकवित्त भूगोल को इस रूप में परिभाषित किया है कि कौन व्यक्ति क्या और कहाँ से किस पर प्राप्त करता है। तो इसमें राइट आंसर है आपका आर.जे. बेनेट ने। नेक्स्ट है प्राकृतिक उद्यान और राज्य। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन सी है आपका नंदकानन है उड़ीसा में, काजीरंगा आपके असम में, माधवगढ़ मध्य प्रदेश में, और मेलघाट आपके महाराष्ट्र में। निम्न में से कौन सी पर्यवेक्षित प्रतिबिंब वर्गीकरण तकनीक नहीं है, वो आपकी है न्यूरल नेटवर्क विश्लेषण। उल्का पिंड क्या है, उल्का पिंड है पृथ्वी का टुकड़ा जो बाहरी अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा जनजाति सही ढंग से सुमेलित नहीं है, इसमें कौन सी जाति, ये रुवाला और केंद्रीय ईरान। क्योंकि रुवाला आपके कहाँ पे हैं, ये नॉर्थन अरेबिया में, ठीक है ना, नॉर्थन मेन इनका क्या है, नॉर्दर्न अरेबिया, सेंटर में नहीं है, ठीक है ना, अरेबिया। और आपके जॉर्डन में, थोड़ी जॉर्डन में, और आपके नेक्स्ट है सीरिया में, ठीक है, सीरिया। यहाँ पे नॉर्दर्न अरेबिया, जॉर्डन और सीरिया में। निम्न में से किस क्षेत्र में रोम ग्रीक की शक्तिशाली सभ्यताओं का विकास देखने को मिला। जो रोम की आपकी जो ग्रीक शक्तिशाली सभ्यता का मिला था भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, ठीक है। निम्न में से किसे भौगोलिक प्रतिरूप पैटर्न नहीं समझा जाता, जो आपका नहीं समझा जाता वितरणात्मक को, ठीक है। इनका सभ्यता नहीं सबको पता है, पेरू से रिलेटेड है। पेरू कहाँ है, साउथ अमेरिका में। मैकिंडर ने वर्ष 99 में किस पुस्तक का पॉइंट एरिया का नाम बदलकर हार्टलैंड रखा था, तो ये रखा था द डेमोक्रेटिक आइडिया एंड रियलिटी का। चंडीगढ़ को एक नियोजित शहर बनाने का उद्देश्य क्या था, चंडीगढ़ जो बसाया था आपके, उसका उद्देश्य क्या था, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर है। आधुनिक भारत सपनों का शहर, विभाजन के बाद शरणार्थियों के लिए, और कटे पंजाब की राजधानी के लिए। निम्न में से कौन सा वाक्य सही नहीं है, आपको सही नहीं बताना है। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन बी। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में बहुत से नियोजित शहर विकसित किए गए। निम्न में से कौन सा स्वतंत्रोत्तर नियोजित शहर नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें जयपुर, क्योंकि ये पहले से ही है। स्वतंत्रता के बाद बाकी गांधीनगर, चंडीगढ़, भुवनेश्वर को बसाया गया है, ये पहले से ही विख्यात है, हिस्ट्रिकल, ठीक है ना, हिस्ट्री से रिलेटेड है ये शहर। केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है, इसमें केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है, कौन सा है वो बताना आपको। तो इसमें राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। निम्न में से भारतीय दूर संवेदी सैटेलाइट IRS-P4 किस नाम से जानी जाती है, ये जानी जाती है ओशन सेट के नाम से, ठीक है, ओशन सेट। निम्न में से कौन सा राज्य के लिए मानव विकास सूचकांक निम्नतम दर्ज किया गया था, बिहार का, ठीक है ना। कावेरी नदी बेसिन का जलग्रहण क्षेत्र में कौन कौन सी रिवर शामिल है, तमिलनाडु। रिवर बेसिन मीन्स जैसे कोई रिवर है, ये किस राज्य से होकर गुजर रही है वो बताना है, और कौन कौन सी रिवर जो सहायक नदियाँ शामिल हैं, ठीक है ना। इसमें राज्य पूछ रखा है, तो जो रिवर मेन रिवर है जिस राज्य से गुजर रही है वो उसका जलग्रहण बेसिन हो जाता है, ठीक है। तो इसमें और राइट आंसर ऑप्शन डी।
निम्न में से केंद्र रेखीय माप क्या है? मध्य केंद्र, सी ऑप्शन। अब माउंटेन है, ये कौन से कहाँ है ये बताने हैं आपको। ब्लैक माउंटेन है आपके, सॉरी ब्लॉक, ये ब्लॉक है आपके विंध्याचल में, ठीक है। ब्लॉक माउंटेन विंध्याचल में। वोल्केनिक है आपके माउंट पोपा। माउंट पोपा, माउंट पोपा कहाँ है? म्यांमार में, जो आपका पड़ोसी देश है म्यांमार में, ठीक है। म्यांमार में माउंट पोपा, ठीक है। नेक्स्ट आपका रेलिकेट माउंटेन। रेलिकेट कहाँ है आपके? अरावली में, जो बिल्कुल ही क्षीण खत्म होने पे। और फोर्ड माउंटेन आपके पेनीवेस्ट। तो इसमें राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। निम्न में से कौन सा बड़ा पैमाना है? बड़ा पैमाना, पैमाना बताना है, जो सबसे छोटा होगा वही सबसे बड़ा पैमाना होगा, याद रखिए। ऑप्शन बी राइट आंसर है। और सबसे छोटा पैमाना इसमें कौन सा होगा? सी ऑप्शन। नेक्स्ट है कथन है और कारण है, इसमें मैं आंसर बताता हूँ। इसमें ए सही है आपका, लेकिन आर गलत है। तो राष्ट्रीय फॉर्मेट डाटा वृत्त गणात्मक अक्षमता प्रदान करता है। मूल मानचित्र अगर RF 15,000 है और नवीनतम मानचित्र जो स्केल है वो मतलब 2,15,000 होगा, तो विस्तार या संकुचन क्या होगा? उसका विस्तार होगा या संकुचन होगा? अब देखो मानचित्र है, RF इतना है और ये इससे 5 गुना है, 5 गुना हुआ है, याद रखना। 5 5 25 यानी 5 गुना, 5 गुना विस्तार हुआ है या फिर संकुचन हुआ है। तो इसमें क्या हुआ है? मैप का संकुचन हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि मानचित्र के बारे में बताना हमको, RF के बारे में नहीं, ठीक है ना। तो इसमें संकुचन यानी कि छोटा हो गया है। सहसंबंध गुणांक का कौन सा मान सुमेलित नहीं है? तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन डी। निम्न में से किस वर्ष IRS 1A फर्स्ट को यानी कि छोड़ा गया था, प्रक्षेपित किया गया था? 1988 में। तो ये कुछ आपके क्वेश्चन थे ज्योग्राफी नेट के। तो आज की वीडियो में हम बस इतना ही शेयर करेंगे। अगर कुछ समझ में नहीं आता तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, और कुछ मिस्टेक लगे तो भी लिखिए, क्योंकि टीचर होते हैं सिखाने के लिए, हम भी आपको सिखा ही रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।